तीर्थेश और दमाइन स्वामी के शासन में हम सही विराजते हैं। तीर्थंक जिनकी पीयूष तृष्णा जिनेन्द्रवाणी मनुष्य जगत कल्याणी। ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयबंतो वीतराग सुवर्ण संस्कृति। भगवत अरहत परमेश्वर तीर्थंकर जिनेश्वर देव ने विश्व वसुंधरा को जो सम्यक बोध दिया है, परमात्मा का उपकार, भगवान की अनुकंपा जो असीम है, कोई छद्मस्त वो यूं चाहे कि भगवान का उपकार हम चुका देंगे, ये किसी के हाथ में संभव नहीं है। गूढ़ विषय है कि हम ऐसे परमात्मा को प्राप्त किए हैं जो अपना उपकार चुकाने का मन ही नहीं करते। लोक में ऐसे वक्ता हैं जो अपने वक्तव्य का उपहार चाहते हैं। लोक में ऐसे वक्ता हैं जो अपने वक्तव्य का उपहार चाहते हैं, पर अरहंत ऐसा वक्ता है, उपकार करता है, उपहार नहीं चाहता है। पग पग पर ऐसे लोग हैं, अपने वक्तव्य की प्रशंसा की आकांक्षा से युक्त होते हैं। मित्र, सज के आएंगे, सज के आएंगे, सजा कह पाए ना कह पाए, लेकिन सज के आएंगे, बन के आएंगे। पर हम जिस वक्ता की बात कर रहे हैं वो सज के नहीं आता है, अलंकारों से युक्त नहीं है, रत्नात्र से अलंकृत है, उसके फल को प्राप्त किए हैं। वे अरिहंत परमात्मा परम वक्ता है। आत्तक इस धरा पर अरिहंत से बड़ा कोई वक्ता उत्पन्न ही नहीं हुआ। पंडित हरिश्चंद्र जी का चिंतन चलता है, बोले गुरु जी, बोलने वाले पागल पुरुष होते हैं, बोलने वाले पागल पुरुष होते हैं। ज्ञानियों, ये लोग हैं, सोचने वालों की संख्या बहुत है, चिंतन करने वालों की संख्या बहुत कम है। अपने डायरियों पर लिख लेना, सोचने वालों की संख्या बहुत है, चिंतन करने वालों की संख्या बहुत कम है। सोचने वाले जो सोचते हैं वे सोचमय नहीं सोचते हैं, और तत्व का चिंतन करते हैं वे सोचमय सोचते हैं। क्या सोच रहे हैं? जो वक्ता होता है वो पागल पुरुष होता है। ऐसा लोगों ने कहा। रथ्या पुरुष, और रथ्या पुरुष का अर्थ होता है न्याय शास्त्र में पागल पुरुष। जो बोलते हैं, बड़बड़ाते रहते हैं, ये पागल पुरुष होते हैं। एक गूढ़ विषय है। बुंदेलखंड में कहने लगते हैं कि जिसकी जेब में पैसे नहीं है और विपुल खाना चाहता है अंगूर, जेब खाली है, वो कहता मुझे अंगूर खाना है, परंतु क्या करूं, रायपुर के अंगूर खट्टे हैं। हे मित्र, आप रायपुर के अंगूर की दुकान को दोष दे रहे हो कि महाराष्ट्र, नासिक और आपके मध्य प्रदेश में, रतलाम में लाल अंगूर आते हैं। जो अभी मौसम है, इस मौसम जो आपके घरों में अंगूर आ रहे हैं, वे रतलाम वाले अंगूर आ रहे हैं। अब मालूम, बोले अंगूर खट्टे, अंगूर के बोले क्यों खट्टे हैं? क्योंकि मेरी जेब खाली है।
ऐसे ही वक्ताओं को जो पागल कहते हैं वे वास्तव में पुण्य की जेब से खाली है, वचन पद्धति से खाली है। पागल पुरुष नहीं बोलता, पागल पुरुष प्रवचन नहीं करता, पागल पुरुष वचन नहीं बोलता, पागल पुरुष तो मेरे मित्र वक्ता है। पागल पुरुष, बालक समझ में आ रहा है क्या? पागल पुरुष, तुम्हारी गली में कोई पागल आदमी है, वो पत्थर फेंकता है, पागल आदमी है, बड़बड़ाता रहता है, गाली बकता है, लेकिन अरहंत परमात्मा तीर्थंकर ईश्वर जिनेश्वर ये पागल पुरुष नहीं है। ज्ञानियों, जो वक्ता होता है वो पागल नहीं होता है, जो ज्ञाता होता है वो वक्ता होता है। तुम ज्ञाता ही नहीं हो, वक्ता क्या होंगे? पहले ज्ञाता बनना चाहिए, फिर वक्ता बनना चाहिए। हमारे भगवान बेवक्ता नहीं है। हरिशत पंडित जी कल कुछ बोले वो परसों बदल जाए। मैं उन वक्ताओं को प्रमाणित नहीं मानता हूं जो मेरे मित्र कुछ बोले कुछ लिखे और फिर बदल जाए। जिनको अपना जीवन शल्लेखना सहित पूर्ण करना हो, जिनको समाधि मरण करना हो, जिनको दुर्गति से बचना हो, मेरे मित्र आगम वचनों को बदलने की कोशिश ना करें। जिस व्यक्ति ने आगम के पृष्ठों को भयभीत होकर के बदल दिया हो, इस जीवन में ध्यान रखना, समाधि मरण एक विद्या है। साम्य समाधि मरण एक तंत्र है, समाधि मरण एक यंत्र है। मां कोई भी पकवान बनाओगे उसकी विधि पूर्ण होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अंकुर बालक मां से पूछना, मां नागौर में इनर से बनती क्या? इनर से आप लोग जानते हैं? इनर से ये क्या होता है? यानी भारत का सबसे नाजुक पकवान है, उसका नाम है इनर से। मुख में पानी मत लाना। भारत का सबसे नाजुक पकवान है इनर से। आप लोग समझ गए मैं क्या बोल रहा हूं? डॉक्टर बच्चू कुमार जी, ये चावल का पकवान है इनरसा, लेकिन ये चावल का जो पकवान है बनाने वालों की पूरी परीक्षा करना जानता है। ओहो, एक चावल का पकवान बनाने वाले की पूरी परीक्षा करा देता है। यदि कोई बनाने वाला अशुद्ध है, अशुचि है, वो इनरसा कढ़ाई में फैल जाएगा, वो बनेगा नहीं। एक पकवान जो मां बहन 5 दिन की अशुद्धि में है, यदि उसने बड़ी पापड़ को देख लिया रंग बदल जाएंगे, इनरसा बन नहीं सकता है। मित्र, फिर जो लोग अशुद्धि में माता बहनों के हाथ का भोजन कर रहे हैं उनकी बुद्धि क्यों नहीं फैलेगी? यदि आपने अशुद्धि में पति को भोजन परोसा, अशुद्धि में बेटे को भोजन परोसा है, आप विश्वास मानिए आपने जहर परोसा है। वो खाने वाले जहर खा रहे हैं। अपने हाथ से बना के खा लेना, पड़ोस में मांग के खा के आ जाना, लेकिन अशुद्धि के से युक्त मां के हाथ का भोजन नहीं करना। इनरसा जो है वो क्या करता है? मां कढ़ाई में बिखर जाता है। ये सत्य है, सत्य है। देखो मैंने तो कभी नहीं बनाया, लेकिन ये लोग क्या सोच रहे हैं? इतनी बात आपको कैसे मालूम है? यही सोच रहे हैं ना आप तो बताइए, मुझे मालूम हो ना हो, आप तो बताओ मैं सही बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? देखो मैं सही बोलता हूं प्रमाण के साथ। इनरसा बिखर जाता है, या फिर इतना कठोर बन जाएगा कि वो नहीं टूटे, तुम्हारा दांत टूट सकता है।
मित्र, समाधि एक तंत्र है, समाधि एक मंत्र है। लोग सोचते हैं मर जाना समाधि है, मर जाना समाधि नहीं है। ये भूल नहीं करना जीवन में कभी। मृत्यु का नाम समाधि कहीं लिखा ही नहीं आगम में। मरना समाधि नहीं है। मरना समाधि हो गया तो जंगल के बंदर भालू सब मरते, सबकी समाधि हो जाएगी। बोले नहीं 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 नहीं, नहीं नंगे होके मरना समाधि है। मित्र, यदि नंगे होके मरना समाधि है फिर तो और ही आनंद आ जाएगा। पृथ्वी नंगी, पर्वत नंगे, वृक्ष नंगे, प्रकृति नंगी, पशु पक्षी त्रिन सब नंगे, तो सभी की जो मरेंगे सबकी समाधि हो जाएगी। बोले नहीं 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 नहीं, नहीं नंगे मां से नहीं होगी, घर छोड़ने से होती है। तो ओहो, शेर घर छोड़े हैं, भालू घर छोड़िए, उनने घर बनाए नहीं है, मेरे मित्र सबकी समाधि हो जाएगी। तो घर रहितों की समाधि होती है कि वस्त्र रहितों की समाधि होती है? मरने का नाम समाधि है? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। कोई भूल में ना रहे। जो जीव समाधि का अर्थ मरना करते हैं वे आगम का अवर्णवाद कर रहे हैं। क्या है शास्त्री जी, आपने पूरे मुरैना में पढ़ाई की है और मुरैना में आपको छात्रों को भी पढ़ाया है। आपके मुरैना में कौन से विद्वान ने, क्या मक्खल शास्त्री ने कि सुमित चंद जी ने, कि मेरे मित्र जितने बड़े बड़े धुरंधर आपके यहाँ विद्वान हुए हैं, उन सब ने, गोपाल दास भरैया ने, ये आपको कब पढ़ाया कि मरने का नाम समाधि है? और कुंद कुंद स्वामी ने, वटकेर स्वामी ने, आचार्य भगवान से कोटि स्वामी ने कब कहा कि मरने का नाम समाधि है? मृत्यु का नाम समाधि नहीं है। सभी ज्ञानी ध्यान से सुनो, बात ऐसी है, दुनिया की सारी बातें सीख लेना सरल है। सारी बातें सीख लेना सरल है, बड़े सरल होते मालूम। घर में मेहमान अचानक आ जाए, ये माताएं धीरे से कढ़ाई में घी तेल डालती हैं और सबसे सरल है पूरी तल दो। मतलब रोटी बनाने में समय लगता है। सबसे सरल क्या अंकुर? बेटा तेरे से सब बनता है। सबसे सरल क्या है? पूरी बना दो। ओहो, तल देना बड़ा सरल है, तल देना बड़ा सरल है। विषय समझे मैं क्या हो रहा हूं नवीन? कढ़ाई में तल देना बड़ा सरल है, कढ़ाई में तल देना बड़ा सरल है। मेहमान अचानक आ जाए तो सबसे पहले आदमी क्या सोचा? चलो तुरंत बेलो, कढ़ाई में पूरी बना दो। लोग सोचते हैं क्या मेरा सम्मान किया गया, मुझे रोटी नहीं खिलाई, पूरी खिलाई है। तू पागल है, तू समझता नहीं है, रोटी बनाने में देर लगती है डबल। बोले क्यों? इतनी बड़ी बेलना पड़ेगी, फिर तवे पर सेकना पड़ेगी, फिर तवे से उतारना पड़ेगी, फिर अंदर फिर चूल्हे में सेकना पड़ेगी, फिर उठाना पड़ेगी, फिर रखना पड़ेगी, फिर उसमें घी लगाना पड़ेगा, फिर अंदर छिपा के रखना पड़ेगी, तब वो मुलायम रोटी बचेगी। कितनी मेहनत हो, कितनी मेहनत। रोटी में कितनी मेहनत है, रोटी में कितनी मेहनत है। पर आपको बोध होना चाहिए, एक पूड़ी को पानी में डाल दो, उसको गलने में कितनी देर लगेगी, और एक रोटी को पानी में डाल दो तुरंत गल जाएगी। आप विषय समझिए। जो तली सामग्री खाते हैं वे इसलिए बीमार होते हैं, जो तली सामग्री खाते हैं इसलिए बीमार होते हैं, जो तले बातें सुनते हैं वे बीमार होते हैं, जो शुद्ध रोटी खाते हैं वे स्वस्थ रहते हैं। जिससे विषय कसाय की पुष्टि होती है, मान की पुष्टि होती है, अहंकार की पुष्टि होती है, ऐसी बातें मेरे मित्र सुनने को मिलती है। वे सब तली तलाई बातें हैं। जो मेरे मित्र शुद्ध आत्मा की बात होती है वो तवे की नहीं, चूल्हे की रोटी है। आइए, समाधि, समाधि एक विद्या है। लोग सोचते हैं बस मर जाऊंगा हो जाएगी समाधि।
ऐसे समाधि गदिया जी होती होती तो अभी तक मरना ही नहीं पड़ता उनको, क्योंकि समाधि मरने का नियम है। अधिक से अधिक, अधिक से अधिक 7-8 भाव, कम से कम 2-3 भाव में नियम से जीव का मोक्ष होता है जिसने समाधि मरण किया है। इसलिए ज्ञानियों, आज तुम यही सुनो, आज यही सुनो कि जीवन में अंतिम बेला मृत्यु पूर्वक न हो, मेरी मृत्यु ना हो, मेरी समाधि हो। श्री भट्टिकेर स्वामी मूलाचार्य जी ग्रंथ में लिख रहे हैं, 100 जन्मों में, ओहो 100 जन्मों में बच्चू कुमार भैया, 100 जन्मों में जो पाप किए हैं, जन्म जन्म कृतम पापम जन्म कोटि स्मार्तम जन्म मृत्यु जामूलम हन्यते जिन बंधना। धन्य आप लोग ऐसे कलयुग में तीर्थंकर अरहंत देव के पंचकनक पूर्वक पूजा करने के परिणाम हुए आपके। ये पारस भैया हल्दी पीठ तुम्हारी तो हो गई, वो पंडित जी कह रहे थे अमृत से स्नान हो गए, ये हल्दी पीठ तो ठीक है, ये प्रतिष्ठा विधि के अमृत स्नान हो गए, वो तुम्हारा माता पिता तो दूल्हा बन के फिर से आ गया। मित्र ये हल्दी पीठ तो हो गई, जैसे हल्दी से पीले दिख रहे ना चेहरा, ऐसे भक्ति से पीला चेहरा हो जाएगा, उसका नाम भक्ति से समाधि। ऐसे जीव लोक में बहुत जो कुदेवों का नाम भज रहे हूं, कुरगुरियों को सिर टेक रहे हूं, कुछ शास्त्रों को पढ़ रहे हैं। मित्र आज तीर्थंकर भगवान होते और है संजय से कह देना कि कोई तंत्र मंत्र तो बता दो, मैं पंचकर्म में बाद में बैठूंगा, पहले विधि में जाकर के भगवान शिव मंदिर स्वामी से प्रक्षणा करूंगा। नाथ हमने ऐसा कौन सा पुण्य किया कि पंचम काल में भरत क्षेत्र में कलयुग में जन्म लेने के बाद भी मुझे भगवान के चरणों की भक्ति के परिणाम हो रहे हैं। भले पाप किया हो पूर्व में जिससे हम पंचम काल में आए हैं, पर इतना खोटा पाप नहीं किया कि अरहंत के चरणों में ना बैठ पाए। बालक अंकुर बेटा अपनी मां से कह देना, मां आपने काम पुरुषार्थ के काल में भी भगवान का नाम लिया होगा, इसलिए हम आपके घर में आए हैं। और आज खोटे काल में जहां लोग तड़प रहे हैं, कहीं स्त्रियां मिल जाएं और मुझे भगवान बनने के भाव आए हैं, मुनि दीक्षा के परिणाम हो रहे हैं, ये पंचम काल का चमत्कार है। ऐसे 28 वर्ष की उम्र में ब्रह्मचारी बनने के परिणाम हो रहे हैं। मित्र कहीं शादी के भाव होना चाहिए था, और यदि शादी के भाव नहीं हो रहे हैं तो विश्वास मानना भगवान सीमंदर स्वामी के केवल ज्ञान में झलक रहा है, ये जीव संसार का अंत करने वाला होगा। जिस मार्ग को चुनने जा रहे हो मित्र, मार्ग कठिन है पर आनंदमयी है। मोक्ष जब मिलना होगा मिल जाएगा, मैं तो ये मानता हूं। पारस भैया मैंने सुना कि आपके घर के लोग बहुत धर्मात्मा हैं, लेकिन कितनी धर्मात्मा हो, मेरा विश्वास ऐसा है कभी ना कभी तुझे डांट तो पड़ी होगी। ईमानदारी से बोल रहा, बहुत बढ़िया, धन्य आपकी समता के लिए,
धन्य भैया, इसको ही माला पहना दो भैया। वो ये कह रहा है, बोले महाराज गुरुजी, पत्नी को डांटना उसका धर्म है, उसका अधिकार है। मित्र, मैं माँ बाप की नहीं पूछ रहा हूं, मैं आपके बेटे की माँ की पूछ रहा हूं। कभी नहीं डांटा, कभी नहीं डांटा, स्वप्न में भी। मतलब आप डांट किसे मानते हो? जब डंडा लेके पीठ बजेगी तभी, कि बेलन पड़ेंगे तभी? यदि उन्होंने ये भी बोल दिया उठो ये काम कर लो, इसे आप डांट नहीं मानते क्या? है? ये होता ही रहता है। पारस भैया, मैं ईमानदारी से पूछ रहा हूं, मैंने इनसे कहा था आपके नरेंद्र भैया से, गुरु कृपा से तुम गुरुजी के पास जा रहे हो, पूछ के आना। कहाँ गए ये मित्र? कुछ पूछ के आए कि नहीं आए? क्या पूछे आए? इनसे हमने कहा था, यदि आचार्य श्री ने दूसरे महाराज को डांटा तो मालूम पारस भैया, मेरी आंखों में आंसू टपकने लगते थे, सो अपने आप बच जाते थे। ये हरिश्चंद्र पंडित बैठे ना, इन लोगों ने मेरी शिकायत की थी अगर विराग सागर भिंड में। बताओ, एक दिन था पंडित, सबके दिन एक से नहीं होते। हरिश्चंद्र पंडित जी सबके दिन एक से नहीं होते ज्ञानी। मालूम, इन्होंने और हमने एक साथ ऐसे ही एक चटाई पे बैठ के खाना खाया था। कहो ज्ञानी, याद करो, बाल मुकुचंद पंडित जी, महेंद्र शास्त्री, हरिश्चंद्र शास्त्री, सबके दिन एक से नहीं होते हैं। अब पंडित जी देखो बेचारे हाथ जोड़े बैठे हैं, तो हम इनको देख के घबराते थे, बोले पंडित लोग आए हैं। मालूम, यदि आचार्य महाराज ने इतना बोल दिया, क्यों विश्व सागर जी, इतने में कौन सुनता भाई? टप टप आंसू टपकते थे। ओहो, लेकिन आप रोज सुनते हो। सही है, ध्रुव सत्य है। जो समता आपके पास है, जो समता आपके पास है पारस भैया, ऐसे समता साधु बन के आ जाती तो मित्र, तो संसार के कितना आचार होता देश का। कभी तुमने सोचा था जब तुम पढ़ाई करते थे कि कभी कोई बेटे की माँ बनेगी, मुझे डांटेगी भी? नहीं सोचा था ना, नहीं सोचा था ना। मित्र, यदि माँ ने कभी डांटा होगा तो दूध का लोटा भर के पिलाती थी, पर इधर तो कुछ भी नहीं मिलता, तब भी तुम डांट खा लेते हो। कितनी समता है मित्र, समता है कि मजबूरी है? ओह, समता है। अच्छा, समता है भैया को। ओह, अब बेचारा सोचता है घर में तो समता है ही नहीं है, कॉलोनी में समता का नाम रख दो। विराजो ज्ञानी, अभी मैं आपकी समता की बात करता हूं। पारस भैया, एक रस्सी इधर, एक रस्सी इधर, कोलू का बैल बड़ा शांत खड़ा है। तो ये राजू बाकलीवाल गया, वो कहता, धन्नो बैल तुझे, धन्नो बैल तुझे, तू कितना धीरवान है, कितना समतावान है। मालूम कितना धीरवान है, कितना समतावान है। उस साथ में चल रहा था बसंत भाई गोंदिया, बोले हाँ राजू, राजू बिल्कुल सही कह रहे हो, कितना समतावान बैल है। मित्र, बैल में समता थी कि वो बेचारा देख रहा था कि जरा भाई यूं किया ना तो इधर नकेल खिलेगी, इधर खिंचेगी, सो शांति से खड़े रहो तो कम से कम नाक तो नहीं फटेगी। ऐसे भैया कह रहा मैं बहुत समतावान हूं, बेचारा सोच रहा है कि समतावान हूं कि इधर से कुटूंगा उधर से पिटूंगा, इसलिए शांति से खड़े रहो। पंडित जी,
ये सुधीर ऐसे खड़े हो रहे हैं जैसे बेचारा बिल्कुल कभी पिटा ही ना हो। बैठो ज्ञानी, अब समझिए, धन्य तुम्हारा धैर्य, विश्वास मानो। इसे आप नाटक में समझना, कोई मजाक में समझना। जिस दिन आप अपनी समता पर चिंतन करोगे ना, आप कहोगे मुझे अब कहीं नहीं जाना, मेरे से बड़ा कोई नहीं है अब संसार में। कितने तुमने नाटक देखे, कितने सिनेमा देखे, उन नाटकों में आपने कितने प्रकार के लोगों के पात्रों के कष्ट देखे, तो आपकी आंखों में आंसू टपके। ओहो मित्र, आंखों में आंसू टपके देखते देखते। मैं विश्वास के साथ कहता हूं, आज आप सिनेमा हॉल मत जाना नीरज। आज मित्र कोई टीवी मत देखना, आज कोई मोबाइल मत देखना, मात्र देखना, आंख बंद करके बैठ जाना और जो जो तुम्हारे जीवन में घटित घटा है उसे देखना प्रारंभ कर देना। आपको मालूम चल जाएगा कि दुनिया के सिनेमा की क्या जरूरत है, कि मैं ही इतना भोग चुका हूं कि आंखों के आंसू बंद नहीं हो रहे। याद भूल जाते हो इसलिए जी रहे हो, याद भूल जाते हो इसलिए जी रहे हो। पूरी याद रहना, घर में नहीं रह पाओगे। याद नहीं है इसलिए तुम जी रहे हो। जो जो वैरागी हैं अपनी अनेक भवों का सोच लेंगे ना, उनका वैराग्य नष्ट नहीं हो सकता। ऐसे दिन भी तुम्हारे जीवन में आए कि एक दिन एक सिक्का की चिंता थी, वो नहीं था जेब में। ऐसे दिन भी तुम्हारे पास आए हैं, तुमने सिक्के लुटाए हैं। ऐसे दिन भी तुम्हारे घर में आए हैं जब दूध की नदियां बह रही थी। ऐसा दिन भी तुम्हारे घर में आया था, एक बूंद दूध नहीं था, पड़ोस से मांगने गए थे। समय समय ऐसे दिन भी तुम्हारे पास आए हैं जब सोच रहे थे कि कहीं किसी घर में आज ठहर जाएंगे, तो ऐसे दिन भी आए हैं, हजारों को तुमने ठहराया है। मुझे तो सब दिखाई दे रहा है, आपको नहीं दिख रहा? दिख रहा है। इनकी गोंदिया से एक बार मैंने बिहार किया, याद करो, इनकी गोंदिया से मैंने एक बार बिहार किया। कोई ना आगे कोई ना पीछे, जहाँ गए वहाँ मुझे मालूम था क्या होने वाला है। तब भी ये मना रहे थे मत जाओ, पर मैं कह रहा था जाना चाहिए, सबके दिन एक से नहीं होते। माँ, पति के घर में कोई कष्ट आ जाए, मेरी बात मानो तो ध्यान से सुनना। पति घर में कष्ट आ जाए, यदि आप वहीं सहन करते रहोगे तो तुम्हारा नाम सीता उस सोमा के स्थान पर जाएगा। और पति घर में कष्ट हुआ, कहीं तुम मां के घर गई तो अंजना के स्थान पर नाम आएगा। ओ, एक अबला समय सासू ने बाहर कर दिया, मां के घर पहुंचती है। दुनिया बने बनाए के पंडित जी, बेटे का कोई नहीं होता। मरना हो तो बना के मरो, मिटा के मत मरना। मरना हो उसके पहले कुछ बना के जाना, तो मित्र लोग चबूतरा बना देंगे, और बना बनाए गए तो गड्ढे में पटक देंगे। जो जीवन में बना के गए हैं उनकी मृत्यु के स्थान पर चबूतरा बन गए। कुछ लोग ऐसे हैं जिनका पूरा शरीर भी नहीं जल पाया, उठा के जब नदी में पटक दिया। ओह, कुछ लोग मरे थे शमशान में, हजारों की भीड़ गई थी। कुछ लोग मरे थे
जनाने वाले भी नहीं मिले थे, दूर से देख रहे थे। ओहो, दूर से देख रहे थे, दूर से देख रहे थे, छू भी नहीं पाए क्योंकि कोरोना का डर था। वे तो मर गए, हम क्यों मरने जाएं? तुम क्यों मानते कोरोना ने हाहाकार मचा दिया? अरे कोरोना ने तुम जीने वालों को बहुत बड़ी शिक्षा दे दी है। पंडित जी, ऐसे ऐसे लोग मर गए, यदि कोरोना ना होता, उनकी मृत्यु होती, हजारों लोग उनके पीछे जाने वाले थे। चाहे विद्वान हो, चाहे राजा हो, चाहे मंत्री हो, चाहे गरीब हो, कोरोना ने कह दिया तुम सबकी हालत एक होगी। क्या हो गया? कुछ क्षण पहले इस सभा में बड़ी हंसी चल रही थी, अचानक सभा गंभीर क्यों हो गई? मित्र, समाधि साधना है, मरण नहीं है। जितना क्लेश में तुम घर में जी पा रहे हो, आप लोगों की क्षमता देख करके मुझे मुस्कुराहट आती है, पर आप जैसा बल नहीं था मेरे पास, इसलिए मैं छोड़ के चला आया। आपकी क्षमता देख करके मुस्कुराहट आती है। धन्य हो आप लोग। माताओं, बुरा नहीं मानना, जब आप पति के घर जाती हो, दोनों का प्रीति होती है, मुस्कुराती हो, पर बीच के जो दिन होते हैं, उन दिनों की याद करोगे ना, तो आप भी सोचोगे कि हाय 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 शब्द निकलेगा, हाय। बोले क्या हुआ? कोई कुएं की ओर भागता है तो कोई बावड़ी की ओर भागता है। घर का कलेश कितना गहरा होता है, फिर भी तुम जी लेते हो। आपकी समता को धन्य हो। ये समता है कि संकलिष्टता है? कुछ लोग नीरज ऐसे घर में घुटते हैं, ऐसे घर में घुटते हैं जैसे कढ़ाई में रबड़ी घुटती है, ऐसे घुटते हैं। उस दिन उनको लगता है मेरा घर है कि ये, मेरा घर है कि ये बाग का मुख है। मैं किसी घर गया नहीं हूं। आप ये भी मत कहना कि मेरे घर की क्यों सुना रहे हो, आप चुपचाप सुनते रहो तो हंसी नहीं होगी। ऐसे दिन तुम्हारे घरों में आए हैं, हत्तीसा ऐसे दिन तुम्हारे घरों में आए हैं जब तुमको ये लग रहा था कि हाय ये दिन कब देखना था। अपनी ही बात क्यों करते हो? भरत बाहुली की बात कर लो ना, वे तो तीर्थंकर के बेटे थे ना। हे नियति, हे नियति, तेरी नीतियां कितनी कठोर है। क्या क्या मां नंदा, सुनंदा, वे नारियां कितनी धन्य होंगी जिनका पति तीर्थंकर होगा। वे नारियां कितनी धन्य होंगी, मां सुनो मेरी बातों को, वे नारियां कितनी धन्य होंगी ब्रज कुमार भी जिसका पति तीर्थंकर हो। आज किसी का पति पार्षद बन जाए, वो मां मुस्कुराती है। वो मां कितनी धन्य होगी जिसका बेटा तीर्थंकर होगा। वो मां कितनी धन्य होगी जिसका पति तीर्थंकर होगा। सारे लोक में चर्चा का विषय तीर्थंकर की पत्नी, तीर्थंकर की पत्नी,
तीर्थंकर की पत्नी, जब तीर्थंकर की पत्नी अपने 2 बेटों को युद्ध करते देख रही होगी, उसकी छाती पे क्या बीत रही होगी कि जिस कुल की चर्चाएं सौदुर में इंद्र करता है, जिस घर में कभी सौदुर में इंद्र खड़ा होता था, आज भाई भाई लड़ रहे हैं, उस मां की छाती से मिलो। बेटो बिठा नहीं रहा हूं, मैं कह रहा हूं बेटो नीरज सुनो मेरी बात को, मैं कह रहा हूं बेटो, जिस मां के घर में सौधर्म इंद्र आकर के बैठ खड़ा होता हो पहरेदार जैसे, जहां कुबेर रत्नों की वर्षा कर रहा हो, जिस घर में आकर के सच्ची इंद्राणी चौक पूर रही हो, उस घर में भाई भाई पर चक्र चला रहे होंगे, उसमें नंदा सुनंदा की आंखें क्या बोल रही होंगी। ज्ञानी पंडित जी, जिस घर में कोई मुर्राज के आहार हो चुके हों, वो आंगन चमक रहा था, जिस चौकी पे मुर्राज बैठे थे वो चौकी धन्य हो रही थी, वो भाई भाई लड़ पड़े, वो वही चौकी उठा करके भाई पे फेंक के मारने लगे, वो चौकी रो पड़ी, मुझे मत फेंको, मैं गुरु चरणों मेरे ऊपर पड़ चुके, मैं किसी का सिर नहीं फोड़ सकती हूँ। मेरे लालो, घर में मुर्राज के हार हो चुके हो, जे गुरु चरण जहां धरे जग में तीरथ हो, अब तुमको भाई भाई से लड़ना हो तो कोई दूसरा घर बनाना, उस घर में मत लड़ना जिससे मुर्राज के हार हो चुके। मत लड़ना। अंकुर बेटा, बूढ़ी मां से पूछ के आना, मां जिस लोटे से आपने महाराज को हार दे दिए हो, जिस कलश से प्रभु का अभिषेक हो चुका हो, उस कलश को कहीं ऐसे लेके जाओगे क्या? है? नहीं जाएंगे। है मित्र, इन भावों से कह देना, जिन भावों से हमने गुरु को नमोस्तु बोला हो, जिन भावों से हमने प्रभु को नमोस्तु बोला हो, जिन भावों से हमने मां जिनवाणी का स्वाध्याय किया हो, उन भावों से अब भाई से कैसे लड़ सकता हूं? कोई दूसरे भाव लेके आना पड़ेगा। घर का सग्गा बेटा यदि तुमको बाहर निकाले हाथ से आए, प्रेम से हाथ जोड़ के उसको जय जिनेंद्र करना, कहना लाल तुमने मुझे पिता नहीं समझा, ये मुझे पता नहीं है, पर हमने तुम्हें जन्म दिया है, हम अपने बेटे को नहीं मार सकते हैं, तुम सुख से रहना, हम जहां रहेंगे जी लेंगे, पर बेटा तुम दुख से मत रहना। अब किस सिनेमा हॉल जाना चाहते हो? अब क्यों टिकट का पैसा बर्बाद करने जाना चाहते हो? अपने आप की ही फिल्म देखो, अपने आप की ही देखो, आपको मालूम चलेगा जितनी घटना राम के साथ घटी हैं उससे 1000 गुनी तो मेरे साथ घट चुकी है। मालूम कमल में क्यों मुस्कुराता रहता? मैंने पल पल की घटना देखी, लोगों को उठते देखा है, लोगों को गिरते देखा है, लोगों को हंसते देखा है, लोगों को मुस्कुराते देखा है, तो लोगों को रोते भी देखा है। जो माता पिता के वियोग में रो रहे थे 2 दिन पहले, कुछ दिन के बाद उनको भी हंसते देखा है।
इसलिए मैं किसी के रोने से भी प्रभावित नहीं होता। पिताजी कहाँ आपके? आपने देखा उनको? मुझे विश्वास है आप जरूर रोए होंगे, बहुत रोए होंगे, तुम्हारा चेहरा कह रहा है। पर मैंने एक दिन आपको हंसते देखा है। आप जैसा पिता का भक्त पुत्र अपने पिता के दुख को लंबे समय तक नहीं रख सका, तो भी अपनी पत्नी से मुस्कुरा के बात कर रहा था। तो मित्र मत घबरा, तेरे जाने के बाद भी तेरी पत्नी भी मुस्कुराएगी। क्यों तुम चिंता कर रहे हो? मित्र, आपने अपनी मां को देखा, जब पिता चला गया फिर तुमको डाडास किसने बनाया? पिता चला गया, मां ने सिर पर हाथ रखा कि नहीं? जो मां पिता के वियोग में रो रही थी, उसने तेरे हाथ पर सिर रखा, और रखने के बाद, सही बात तो सही है, पर पिता पति को भूल करके तुम्हारे सिर पर हाथ रखे थे। मित्र, कुछ दिन के बाद उसको भी आपने मुस्कुराते देखा है। सारे लोग दुख भूल जाते हैं, सारे लोग दुख भूल जाते हैं। इसलिए किसी को रोनों से प्रभावित मत हो, प्रभावित हो तो वीतराग धर्म से हो। किसी का वियोग होता तो आदमी ये सोचता संसार में कोई नहीं बचा। उस दिन क्या सोचता? संसार में कोई नहीं बचा। पर जब मुस्कुराते मिलते हैं तब मैं समझ जाता हूं, आज तुम कह रहे हो रायपुर वाले, गुरुजी आप चले जाओगे तो सूना हो जाएगा, गुरुजी आप चले जाओगे तो सूना हो जाएगा। पर मुझे भरोसा है, ऐसे में कितने घर सूने किए मैंने, कितने गांव सूने किए मैंने, कितनी माँओं की गोदों को सूना किया मैंने, तब भी सब बाद में मुस्कुराती मिली हैं। सबके दिन एक से नहीं होते। बैठ जाओ। कौन कहता है कि हम रोते ही रहेंगे? कौन कहता हम रोते ही रहेंगे? मालूम मैं मात्र इसलिए मुनि बना हूं। आपको रहस्य बता दूं क्या? एक मां के बेटे की मृत्यु हो गई। जब मां के बेटे की मृत्यु हुई तो हार्दिक मैंने देखा, दहाड़ दहाड़ के फूट फूट के मां रो रही थी। उसके रुदन को देख करके मैंने बहुत कोशिश की मेरे आंसू ना आए, पर वो माने नहीं, आ गए। बे आंसू माने नहीं, आ ही गए। मैंने सोचा इस बच्चे ने एक बार जन्म लिया, भी वो मर गया बेचारा, वो मां बिलख रही है। तो ऐसे मैंने कितने जन्म लिए थे, वो मेरे पीछे कितनी माताएं रोई थी, उनकी कराहट, उनका रुदन, उनका विलखन। मर गया तो रोना पड़ा, जन्म लिया तब भी मां रो रही थी, उसको पीड़ा हो रही थी प्रसूति की, तब भी रो रही थी। हे प्रभु, ऐसा कार्य मुझे करना है कि मेरे पीछे कोई मां रोए ना, कोई मां रोए ना, कोई मां रोए ना। ऐसा काम करो, कोई मां मेरे पीछे तड़पे ना। प्रसूति की पीड़ा होती तब भी मां तड़पती है, और बेटे का वियोग होता तब भी मां तड़पती है। मां, आपको मेरी बात समझ नहीं आ रही है कि तुम्हारा जीवन मात्र रोने के लिए है।
पिता के घर में कोई मरता तो तुमको रोने जाना पड़ता है, और पति के घर में कोई मरता तो तुमको रोने जाना पड़ता है। मतलब पूरे ठेके रोने के तुम्हारे हाथ में है। तुम्हारा जीवन एक टीचर का जीवन दोनों का एक सा है। अध्यापक, चुनाव होने तो ड्यूटी किसकी? टीचर की। कोई काम होना है टीचरों को लगा दो। मतलब कितना सस्ता टीचर है अध्यापक कि जो भी उपद्रव के काम होना है बोले अध्यापक को लगा दो, वही फ्री आदमी है। ऐसे ही मां, तुमने ऐसा जन्म लिया, आपको तो ये बोलना चाहिए आज ही खड़े होकर के, बोले धिक्कार ऐसे जीवन को कि पति के घर में रोना पड़े, माँ पिता के घर में रोना पड़े, और कहीं अड़ोस पड़ोस में कुछ हो जाए तो रोने जाना पड़े। क्या जीवन रोने के लिए है? यदि मालूम तुमको मेरी बातें बुरी लग रही हो तो आज ही निर्णय कर लो, मैं आर का बन के स्त्री प्रयाग छेद करके पुरुष बन के भगवान बन जाएंगे। और नहीं समझ में आ रही तो रो, नहीं समझ में आ रही तो रो। अरे मैं इसलिए कह रहा हूं जो आरकाएं बन चुकी हैं बे भी ना रोएं, बे अब अच्छे से रह लें। आगम की बात को ना बदलें। हतीसा है, आगम की बात को ना बदलें। जो लिखा है जीवन में, आगम में पढ़ा है, उसे ही लगते रहें, उसे ही बोलते रहें। मित्र, आज चाहे शांति सागर महाराज जी के जीवन की घटना सुनिए आप, और मैं आज देश के जितने भयो वृद्ध आचार्य आर्का मुनि आदि आर्क जो कुछ हैं उन सब के पास मेरी बात भेज देना आप। आगम का एक शब्द था। मैं महाराष्ट्र में लंबे समय तक रहा और जान करके मैं इसलिए रहा वहाँ कि मुझे आचार्य शांति सागर महाराज जी के जहाँ जहाँ चातुर्मास हुए, जहाँ जहाँ उनने विहार किया, जहाँ जन्म लिया, जहाँ समाधि की, उन सारे स्थानों में रुक के आया। बच्चों कुमार भैया याद है ना आपको? मैं किसी क्षेत्र में रुका नहीं हूँ, परंतु कुंतलगिरी में 19 दिन तक समाधि तंत्र अनुशीलन, समाधि तंत्र अनुशीलन जो ग्रंथ लिखा हमने, वो कुंतलगिरी की पहाड़ियों की झाड़ियों में बैठ करके लिखा। बहुत आनंद आता था। मालूम, ये पेंसिल भी नहीं थी मेरे पास, इनके भैया की किराए की पेंसिल। किराए की पेंसिल मतलब बोले महाराज से आप लिखो महाराज जी, बाद में दे देना। हाँ ऐसा ही था, और मैंने ऐसे ही किया। फिर वो मुझे आज भी आंखों में झलक रही है। एक लाल पेंसिल थी, उसमें ऊपर का ढक्कन भी नहीं था, ठीक है। वो डॉक्टर हर्षवर्धन मेहता मुझे दे के चले गए, बोले आप इससे लिखो। मैंने कहा ठीक है। मैंने नियम ले लिया सोलापुर के चातुर्मास में कि पेन से लीड से लिखूंगा ही नहीं, इसमें बहुत पता नहीं क्या क्या पड़ा रहता है। ये शीश पेन सूखा रहता है, शुद्ध पेन है। तो मालूम, इन्होंने, इनके बड़े भैया ने मुझे पेंसिल तो दी, पर क्या बोल के आप लिखो, ठीक है। फिर सोलापुर का एक श्रावक आया, वो हमको एक छोटी सी पेंसिल दे के चला गया। बोले महाराज जी इससे अब आप लिखना। तो हमने डॉक्टर साहब की वापस कर दी, भैया अपनी अमानत स्वीकार कर। सबके दिन एक से नहीं होते। ये विचित्र आत्मन आपको बोध होना चाहिए। जितना जितना जीव दुख से उठेगा उतना ही सुख पाता है। उनके इतिहास बने हैं, उनके इतिहास बने हैं जो जमीन से उठे हैं, उनके इतिहास मिटे हैं जो ऊपर से उठ के नीचे गिर गए हैं। ज्ञानी, अब पेंसिल देखो भाई, आप लोग तो राजे महाराजे के बेटे हो। मालूम हरिश्चंद्र पंडित जी एक दिन में बड़े मलहरा में, छतरपुर में था, बड़े मलहरा में द्रोणगिरी जी के पास एक रिफिल से लिख रहा था। वो आचार्य विराग साहब जी थे टीकमगढ़ में। कोई श्रावक आया, दर्शन करके चला गया, उस जाके बोलता महाराज जी से, बोले महाराज जी तुम्हारे शिष्यों के पास इतनी गरीबी है। बोले क्या हुआ?
बोले तुम्हारे विशुद्ध सागर दर्शन करके मैं आ रहा हूँ, एक वो 25 पैसे की रिफिल आती थी ना, बोले उससे लिख रहे हैं। और देख भाई, मैं संघ से निकला ही निकला था, मेरा सिद्धांत था कि जो गुरुजी देंगे और जो जो गुरुजी कहेंगे वही करना अपन को। उनके यहाँ से चटाई आती थी, उनके यहाँ से पिच्छी आती थी, उनके यहाँ से सब सामान आता था, तो मैंने कहा जब उनको याद आ जाएगी तो भेज देंगे, अपनो टेंशन किस बात का। तो उससे क्या हुआ, उससे हुआ क्या मालूम, उसका परिणाम ये निकला। अभी सुनील सागर आचार्य महाराज के यहाँ कोई माताजी ने पुस्तक लिखी है, उसमें लिखा है कि वो विशुद्ध सागर इतने गुरु भक्त थे कि पेंसिल भी नहीं थी तो शीश से उससे लिख रहे थे, रिफिल से। मित्र यदि ऐसा नहीं करते, कहीं मांग के लिख लेते तो इतिहास लिखा जाता क्या। अब प्रश्न ये है हरिशन पंडित, प्रश्न ये है, ये माताएं कितनी तगड़ी हैं। ये राम अपनी जय जयकार पीठ ठोके राम अपनी। बोले क्यों भाई, उस काल में हो गए जिस काल में सीता जंगल चली गई बेचारी। क्या हुआ, हे राम तुम उस काल में हो गए जिस काल में सीधी सीधी सीता बेचारी जंगल में चली गई। आज होते ना तो राम तुम जेल में होते। बोले क्यों, बोले क्यों, क्योंकि राम की जो जानकी थी वो सती नारी थी, महान नारी थी। उसने तो यूं कहा, जो कर्म का उदय हो तो भोगना ही पड़ेगा। मित्र अग्नि कुंड में भी कूद गई, जल भी हो गया पर जली नहीं। जो महान होता है वो अग्नि कुंड में कूद सकता है, अग्नि में कूद सकता है, पर जली नहीं, जल हो ही गया। राम अपनी प्रशंसा करना, पुण्य मना, पुण्य कि कहीं कलयुग की सीता होती ना। मैं ईमानदारी से बोल रहा हूं, मां बुरा तो नहीं लगा आप लोगों को। हाँ क्यों बुरा लगेगा, क्योंकि आपको तो पता है ना सब। आज की तारीख तुम ऐसा करो भैया, रायपुर की जेल में जाओ और ना आपको 10-15 लोग ऐसे मिल जाएं कि पत्नी के द्वारा भेजे गए हैं। इसलिए अजीत संभल के जिया कर, संभल के। समझौता क्या बेचारा, इतना 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 दब्बू जीव है, 24 घंटे पैर पड़ता रहता है। अरे मैं सबको परखना जानता हूं, कहीं भी लेके जाएगा, दुनिया से कमा के लाएगा, लो रख लो रख लो रख लो। अब वो सोच रही है पत्नी, जब हमारा नौकर इतना होशियार है अब जीने दो। बड़े भैया ताली बजा रहे क्या नहीं, बैठो ज्ञानी, लेकिन चिंता नहीं करो, ये उसको उठाना मत, अभी प्रतिष्ठाचार है वो। तो मतलब बोध होना चाहिए है। अभी कुछ क्षण पहले आप बहुत गंभीर हो गए थे। पर मां राम को जरूर अपना अभाग्य मानना चाहिए। तुम ऐसे युग में आए जिस युग में नारियां पति को जेल नहीं भिजवाती थी, यूं कहती थी मेरे स्वामी क्या क्या दोष है, मेरे कर्म का ही दोष है। ऐसा बोलना जो नारी जानती थी, उसके लिए विशुद्ध सागर मंच में प्रशंसा कर रहे हैं। इसलिए जो शिष्य ये जानता है गुरु पेन भेजा चाहे लकड़ी भेजें, गुरु मेरे लिए अच्छा ही सोच रहे होंगे, तो उनका इतिहास लिखा जाता है। मैं रायपुर में हूं, चिंता वो पथरिया में करते। पूछो इनसे, पूछ रहे थे, पूछ रहे कैसे हैं, नहीं पूछा भैया, पूछा था। आचार्य महावीर कीर्ति महाराज जी की समाधि हुई महसाना में, गुजरात में। तो आचार्य महावीर कीर्ति महाराज जी की समाधि हुई। आचार्य बिमल सागर महाराज जी को पता चला कि गुरु जी की समाधि हो गई। वो तो फूट के रो पड़े, दहाड़ के रो पड़े। बिमल सागर की आंखों टप टप आंसू, और मतलब आवाज ही निकलने लगी, मुख ही बंद नहीं हुआ।
उनके जो शिष्य बैठे हुए थे वे सब महावीर की समाधि के लिए नहीं रोए, वे अपने गुरु की आंखों में आंसू देकर रो पड़े। देर पूरे पूछा, गुरुजी आप निमित्त ज्ञानी, सब कुछ आपके पास है, आप सामान्य लोगों जैसे रो रहे हो? अपने आप को संभाल के बोले, सब कुछ मेरे पास है, मैं मानता हूं, पर देने वाला कौन था? वो गुरु था, चला गया है। बोले मेरे शिष्य हजारों हो जाएंगे, पर गुरु एक ही था मेरे पास। आचार्य महाराज बोले मुझे अपनी क्षमताएं पता है, मुझे अपनी क्षमताएं मालूम है, फिर भी जो मैं किलकारी भर के जीता था, मेरे हाथ सिर पर कोई रखने वाला गुरु था। बेटो बेटो, बहुओं, सासू जरा चीख भी दे तुम बुरा नहीं मानना, पिता डांट दे बुरा नहीं मानना, तुमको अभी लगता है ये लोग क्यों चिल्ला रहे हैं, आप विश्वास मानो, विश्वास मानो। उनके हाथ की जो ऊष्मा है वो तुमको शक्ति दे रही है। वृद्ध पिता घर में बैठा है, कभी दुकान नहीं आता, काम नहीं करता, तुम दुकान पर निश्चिंत हो, घर में पिताजी हैं। पंडित जी, जब से हमने प्रवचन देना सीखा, मैंने कभी अपनी मां को दूर नहीं किया।